और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अपने ये 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबको मतलब नारा देते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1,000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजातीय परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है, तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। पीएससी में ऐसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। तो लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोग को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि ये छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एकमात्र हम लोग मतलब यहाँ पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है यहाँ पर, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहाँ पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है। सैकड़ों तरह का वनोपज यहाँ पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1,000 करोड़ का निवेश आएगा या 1,000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 20 स्पोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब जो भी यहाँ उद्योग धंधा लगाना चाहेगा, एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा, उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा।
अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया, तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए तो उसमें फिर शायद 1 लाख करोड़ का और एमओ हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है, ये सब पूरा ठोक बजा के है, ये खाली पेपर में छपने वाला नहीं है और यहाँ काम भी शुरू हो गया है। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के भाषण सुन रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो दोस्तों इसमें गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिला है, इनके हितों को ध्यान में रखकर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं साथियों। और वही दोस्तों जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम दोस्तों गरीबों के हित में दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली है, जिसमें से दोस्तों 14 लाख से भी ज़्यादा आवास बनना स्टार्ट हो चुका है छत्तीसगढ़ में। और जिनके घर बन चुके हैं उनको दोस्तों गृह प्रवेश भी करा रहे हैं लगातार। और दोस्तों इसमें जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको आवास भी दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है कि अप्रैल माह तक दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उनको सभी को दोस्तों आवास देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में आवास के लिए सर्वे भी चल रहा है साथियों, घर घर में जाके पीएम आवास योजना के लिए सर्वे कर रहे हैं। वही दोस्तों इसके लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, उसके माध्यम से जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं इसमें ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं और पीएम आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी गरीब हैं उनको आवास नहीं मिला था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों बहुत सारे घोषणाएं किए थे मोदी के गारंटी के तहत, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी आवास से वंचित थे उन सभी गरीब परिवार को दोस्तों लगातार आवास दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था उसको कांग्रेस ने देने की वादे किए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोस्तों भूल गए। लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आते ही जितने भी किसान थे 2 साल का बकाया बोनस जो बीजेपी के कार्यकाल में बचा हुआ था सभी किसानों को एक मुश्त दे दिया गया है साथियों। और जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को एक मुश्त दे दिए हैं। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भी योजना थे सभी योजनाओं का राशि किस्तों में जारी करते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही सभी किसानों को एक मुश्त जितने भी किसान धान बेचते हैं साथ में अन्य योजनाओं का भी राशि दोस्तों सभी किसानों को एक मुश्त जारी कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को मातारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अभी तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 14 किस्त जारी कर चुके हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी बचे हुए महिलाएं हैं और नवविवाहित महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में उन सभी महिलाओं को दोस्तों बड़ी सौगातें देते हुए कहे हैं कि दोस्तों इसमें मातारी वंदन योजना के लिए फिर से फॉर्म भराए जाएंगे। दूसरा चरण पोर्टल ओपन करने की जानकारी दिए हैं। बहुत जल्द दोस्तों मातारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप भी छत्तीसगढ़ में
नवविवाहित महिला हैं और दोस्तों जो पहले चरण में फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे उन सभी महिलाओं को भी इस बार दोस्तों मौका मिलने वाला। साथियों आप भी अपना डॉक्यूमेंट तैयारी करके रखिएगा। बहुत जल्द दोस्तों मातारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भराए जाएंगे। आप भी मातारी वंदन योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों अभी तक 14 किस्त जारी कर चुके हैं और दोस्तों 1 मई को मातारी वंदन योजना का 15वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की बात करें तो दोस्तों पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5,500 रुपये कर दिए हैं और इसमें बोनस भी दे रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों रामलला दर्शन योजना भी चल रहा है। इसके तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या राम का दर्शन करके आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों बुजुर्ग योजना चलाए जा रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और इस योजना का भी शुभारंभ 28 मार्च को किए हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने काम कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों इनके भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।